अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो ज़ाहिर में तो हमारे करीबी लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी ज़िंदगी को ज़हर बना देते हैं। उनकी बातें, उनका रवैया, उनका अंदाज़ धीरे-धीरे हमारी खुशी, हमारा सुकून और कभी-कभी हमारा ईमान तक छीन लेता है। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं पता है? टॉक्सिक लोग। ऐसे नेगेटिव पीपल जो हमारे इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारा सुकून अपने आप खत्म होता है। हर वक़्त हम डिमोटिवेट फ़ील करते हैं, ठीक है? लेकिन सवाल ये है, क्या इस्लाम हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने का हुक्म देता है या फिर हमें अपनी हिफ़ाज़त करने की इजाज़त है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दिन पर होता है, इसीलिए हर शख्स को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। ये हदीस हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो आपको धीरे-धीरे वैसा ही बना देते हैं। अगर आपके आसपास नेगेटिव, गिबत करने वाले, हसद करने वाले या आपको नीचा दिखाने वाले लोग हैं, तो यकीन मानिए उनका असर आप पर ज़रूर पड़ेगा। टॉक्सिक लोग अक्सर पहचान में नहीं आते। कभी वो आपकी कमज़ोरी का मज़ाक बनाते हैं, कभी आपकी कामयाबी से जलते हैं, कभी आपको गिल्ट फ़ील करवाते हैं और कभी आपको अल्लाह से दूर ले जाते हैं। वो आपको नमाज़ से रोकते नहीं हैं, लेकिन आपका दिल ऐसा कर देते हैं कि फिर आपका दिल नमाज़ में नहीं लगता और ना ही आपका दिल ज़िक्र और अज़कार को करने को कहता है। आपका दिल ही कहीं नहीं लगता। वो आपको गुनाह पर मजबूर तो नहीं करते, लेकिन आपको ऐसे माहौल में डाल देते हैं जहाँ गुनाह नॉर्मल लगने लगता है। ये सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता और आप धीरे-धीरे बदल रहे होते हैं। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि अपनी सोबत का भी ख्याल रखने का हुक्म देता है। एक अच्छा दोस्त आपको अल्लाह के करीब करता है और एक बुरा दोस्त आपको धीरे-धीरे अल्लाह से दूर कर देता है। तो फिर सवाल ये है कि हम टॉक्सिक लोगों से डील कैसे करें? सबसे पहले उन्हें पहचानिए। अगर कोई आपको हमेशा नीचा दिखाता है, आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। दूसरा, अपनी बाउंड्रीज़ सेट करें। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी दूर रहना ही बेहतर होता है। तीसरा, अपनी सोबत चेंज करें। ऐसे लोगों के साथ वक़्त गुज़ारिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको दीन की तरफ ले जाए, जो आपको याद दिलाए कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मुझे अच्छी सोबत अता फरमा और बुरे लोगों के असर से बचा। याद रखिए कि आपका सुकून, आपकी मेंटल हेल्थ और सबसे बढ़कर आपका ईमान, ये सब बहुत ज़्यादा कीमती है। इन्हें हर किसी के हवाले मत करें। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका खैर-ख्वाह नहीं होता और हर दूर रहने वाला आपका दुश्मन नहीं होता। समझदारी ये है कि आप पहचान पाएँ कि कौन आपको अल्लाह के करीब कर रहा है और कौन आपको उससे दूर ले जा रहा है। अल्लाह ताला हमें अच्छी सोबत अता फरमाए और हमें हर उस शख्स से बचाए जो हमारे ईमान और सुकून